नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत ग्रामर शुरू करने वाले हैं। तो संस्कृत ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसी भी छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण वो होते हैं जिनको हम और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले आते हैं स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर 13 होते हैं। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ा री, ली, ए, ओ और औ। तो ये 13 स्वर होते हैं। मतलब इनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्णों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, इन्हें हम आसानी से स्वतंत्रता के साथ उच्चारित कर सकते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिनको उच्चारण करते समय हमें बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। छोटे स्वरों के रूप में भी हम इन्हें समझ सकते हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री और ली। ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। मतलब जिनको हम ह्रस्व स्वरों को जितने समय में उच्चारित करते हैं उससे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वरों को उच्चारण करने में। जैसे ह्रस्व स्वर क्या थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली। और दीर्घ स्वर कौन से हैं, इन्हीं के दीर्घ हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, बड़ा री, ए ओ और औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए ओ और औ। तो ये 8 दीर्घ स्वर हैं और 5 ह्रस्व स्वर हैं। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। मतलब ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वरों के ज़्यादा उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। सिंपल रूप में हम समझ सकते हैं कि इनके आगे हिंदी के जो 3 लिखते हैं, हिंदी की गिनती के, वो इनका ये देखो जो 3 का चिन्ह होता है वो इनके आगे पहचान के लिए लिखा होता है। जैसे कि ओम में एक बीच वाला शब्द है 3 का लिखा है, जो इससे हम पहचान सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि एक प्लुत स्वर है। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उनमें से स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आता है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, तो वे वर्ण होते हैं व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। का से शुरू करते हैं, का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, उआ, ट, ठा, ड, ढ, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो या, रा, ला, वा, सा, हा। व्यंजन कितने होते हैं, 33। का, खा, गा, घा, या 5, चा, छा, जा, झा, वा 5, टा, ठा, ड, ढ, णा 5, ता, था, दा, धा, ना 5, पा, फा, बा, भा, मा 5। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 चौको 20। और या, रा, ला, वा 4,
श श श ह 4। ये टोटल कितने हो गए? 8। सॉरी, ये 25 है, 20 नहीं है, ये 25। 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25 और 4 4 8, 25 और 8 33। टोटल व्यंजन कितने हो गए? 33। इसके अलावा 3 और भी व्यंजन हैं जो कि 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं। 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनमें से एक है, इनमें से है वो संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ। इनमें से जो पहला वाला है छ, वो 3 व्यंजनों को मिलाकर बनाया गया है। सॉरी, इनका जो ये तीनों के तीनों 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं और इनमें फिर अगर स्वर भी मिला दो तो ये 3 हो जाते हैं। अच्छा, अब अभी हमने देखा कि ये सारे के सारे व्यंजन हलंत लगा हुआ है, इन सारे व्यंजनों में हलंत लगा हुआ है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इनमें अभी कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। यदि हम इनमें स्वर मिला देंगे तो फिर इनमें से हम ये हलंत हटा देंगे। ये सभी व्यंजन स्वरत व्यंजन है, परंतु जब इन सभी व्यंजनों में स्वर लगता है तब इन व्यंजनों में लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे एक का में हलंत लगा है, लेकिन अगर हम इसमें स्वर मिला देंगे तो ये का हलंत हटा दिया। अब इसमें कोई स्वर नहीं है। यदि हलंत लगा है तो इसमें स्वर नहीं है और हलंत नहीं लगा है तो इसमें स्वर है। खा में हलंत लगा है, मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें आ मिला दिया स्वर तो इसमें हलंत हट गया, मतलब अब इसमें कोई स्वर नहीं, अब इसमें स्वर है। हलंत लगा मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। गा में हलंत लगा है, मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। ई हमने स्वर इसमें लगा दिया तो इसमें ई की मात्रा चढ़ा दी, मतलब इसमें ई स्वर है। अभी हमने स्वरों के भेद पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिया कि स्वर क्या होते हैं, स्वरों के भेद पढ़ लिए। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 और प्लुत स्वर 1। टोटल स्वर 13। और व्यंजन पढ़ लिए हमने कि व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब हम व्यंजनों के भी भेद पढ़ेंगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकारों में सबसे पहले कौन से प्रकार है? सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब का से माँ तक के जो 25 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से माँ तक के का से और माँ तक के जो ये 25 व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। का खा ग घ या च छ ज झ व ट ठ ड ढ ण ता था दा धा ना पा फा ब भ मा। ये 25 स्पर्श व्यंजन है। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं का नाम स्पर्श व्यंजन है और इन्हीं का नाम वर्गीय व्यंजन है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन हो गया, का से माँ तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। ये जो या रा ला वा है इनको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ऊष्म व्यंजन। स स स हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इनके बाद स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। ये टोटल 33 हो गए। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं, ये हमने पढ़ा था ऊपर। ये पूरे 33 हो चुके हैं। अब इसका एक और प्रकार आता है यौगिक व्यंजन, यौगिक या संयुक्त व्यंजन। तो अभी हमने संयुक्त व्यंजन भी ऊपर पढ़े थे, 3 होते हैं, छ त्र ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 2 व्यंजनों के संयोग से ये बने हैं। यौगिक व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों के योग से बने हैं, इसलिए यौगिक व्यंजन, और इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
तो आज तक के लिए इतना ही। कल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है।